अगर तुम भी जेई और नीट का एग्जाम दे देकर मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके हो और सोच रहे हो कि एक साल और ड्रॉप लेना चाहिए या किसी और अल्टरनेट पाथ को चूज करना चाहिए, तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे सेवन आइजर, नाइजर, सीईबीएस मुंबई, आईएसीएस कोलकाता और भारत की शान आईएससी बेंगलोर की, जहां पर आपको वही माहौल, वही एनवायरनमेंट, वही अपॉर्चुनिटीज और वही प्रोफेसर मिलने वाले हैं जो कि किसी एक आईआईटी और मेडिकल कॉलेज में मिलते हैं। अगर आप भी इन ड्रीम इंस्टीट्यूट्स तक पहुंचना चाहते हो और आईआईटी और नेक्स्ट की तैयारी कर रहे हो और आपके पास एक साल है, तो मैं आपके साथ वो स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं जो आपको आपके ड्रीम इंस्टीट्यूट तक ले जाके छोड़ेगी। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं कि अगर आप इन कॉलेजेस में पढ़ना चाहते हो तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे और कैसे तैयारी करनी चाहिए सो दैट आप अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट तक पहुंच पाओ। तो स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायो, ये चारों ही सब्जेक्ट इक्वल वेटेज रखते हैं इन एग्जाम्स में और इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आपको चारों ही सब्जेक्ट को मास्टर करना पड़ेगा, तभी आप इन एग्जाम्स को अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे और अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट तक पहुंच पाएंगे। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो पीसीबी के जो बच्चे होते हैं वो मैथ्स में वीक होते हैं और वो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनका फिजिक्स बहुत वीक हो जाता है और वो एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाते। अगर आप भी पीसीबी के बच्चे हो और मैथ्स स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको ये बहुत दिक्कत देने वाला है। आपको दोनों ही चीजें, मैथ्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस को अच्छा बनाना है, तभी आपका फिजिक्स में स्कोर अच्छा हो पाएगा। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री को बहुत सारे बच्चे रटने वाला सब्जेक्ट मान लेते हैं क्योंकि उनका जो बेसिक्स होता है वो वीक रह जाता है। बेसिक्स की अगर मैं बात करूं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिसिटी, अगर आप इन तीनों चीजों को अच्छे से नहीं करोगे तो ऑब्वियस सा सिनेरियो है कि आपका बेसिक वीक रह जाएगा और जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि केमिस्ट्री एक रटने वाला सब्जेक्ट है। तो आपको ये तीनों ही चीजों पे अच्छे से ध्यान देना है। साथ में एनसीईआरटी, एनसीईआरटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है सारे एग्जाम के लिए, तो आपको एनसीईआरटी को थोरोली पढ़ना है अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो। तीसरा है ऑर्गेनिक। बहुत सारे बच्चे ऑर्गेनिक से डरते हैं और अगर आप ऑर्गेनिक से डरोगे ना तो आपका केमिस्ट्री में स्कोर अच्छा नहीं आने वाला। तो आपको एक चीज ध्यान दे लिया है कि अगर आप केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो ऑर्गेनिक को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ऑर्गेनिक के जो बेसिक चैप्टर्स हैं हमारे जीओसी वगैरह, उनको ध्यान से पढ़ना है और ऑर्गेनिक को अच्छा बनाना है। अब तीसरा है हमारा मैथमेटिक्स। अब अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो मैथमेटिक्स तभी अच्छी हो सकती है जब आप प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करते जाओ। जो बायो के बच्चे होते हैं वो मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते और अगर आप मैथमेटिक्स नहीं पढ़ोगे तो ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं होने वाला, क्योंकि कभी कभी इस एग्जाम में मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी इजी पूछ लिए जाते हैं। तो जितना ज्यादा मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा मैथमेटिक्स में स्कोर कर पाओगे। चौथा है हमारा बायोलॉजी। अब जो पीसीबी के बच्चे होते हैं वो तो बायोलॉजी में अच्छा स्कोर कर लेते हैं, बट जब मैथ्स वाले बच्चों की बात आती है तो वो ये सोचते हैं कि बायो में तो बस याद ही करना होता है। बट अल्टीमेटली अगर मैं बायो की बात करता हूं तो बायो में जो पोर्शन होता है वो काफी ज्यादा पोर्शन अंडरस्टैंडिंग वाला होता है। अगर आप उसको समझ लेंगे तो बायो को अच्छे से किया जा सकता है। बायो में 70 से 80% जो पोर्शन होता है वो अंडरस्टैंडिंग वाला होता है। केवल 20 से 30% ही ऐसा पोर्शन होता है जो आपको मेमोराइज करना होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कि आप इन चारों सब्जेक्ट्स को पढ़ोगे तो आपका क्या टाइम मैनेजमेंट रहना चाहिए सो दैट आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओ। तो इन जनरल देखा जाए, जब भी आप क्लासेस में जाते हैं, क्लासेस में जाने के बाद आप लेक्चर नोट्स बनाते हैं, लेक्चर देखते हैं और घर आकर कुछ रिवीजन नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते, जिसकी वजह से आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो घर जाकर सेल्फ स्टडी भी करता है। अगर मैं बोलूं कि क्लास की टाइमिंग 1.5 घंटा है एक क्लास की, तो आपको उतना ही सेल्फ स्टडी भी करना होता है। 1.5 घंटा आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। अब 1.5 घंटे में अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो 4 सब्जेक्ट को मिला होगा तो टोटल जो सेल्फ स्टडी का टाइम बनेगा दैट इज 6 आवर्स, और 6 आवर्स पर डे इज वेल सफिशिएंट टू क्लियर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, तो मैंने इस 1.5 घंटे को 2 पार्ट में ब्रेक किया है। पहला पार्ट है 30 मिनट का रिवीजन। देखो सिंपल सा लॉजिक है कि जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप चीजों को भूल जाएंगे। हमारा ह्यूमन माइंड है तो चीजों को भूलना नेचुरल चीज है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी रिवीजन को मिस नहीं करना है और एटलीस्ट 30 मिनट जरूर देने हैं। इन जनरल बहुत सारे बच्चे लेक्चर देखते हैं, लेक्चर के बाद सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगते हैं और धीरे धीरे उन्होंने जो पढ़ा होता है वो भूल जाते हैं। तो 30 मिनट आपको जरूर देने हैं पुराना रिवीजन करने के लिए और नया रिवीजन करने के लिए, और बाकी 1 घंटा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और क्वेश्चंस आप 20 क्वेश्चन लगा सकते हो, और ऐसा होगा बहुत सारे बच्चे 1 घंटे में 20 क्वेश्चन ना लगा पाए, तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। समय के साथ हमारा ग्रोथ
ग्रोथ होता जाता है। आप इनिशियली 10 क्वेश्चन लगाइए, टाइम के साथ उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए, 10 से 15 कीजिए, 15 से 20 कीजिए। तो इस हिसाब से अगर आप 1 घंटे में 20 क्वेश्चन कर लोगे तो वीकली आप 140 क्वेश्चन लगा लोगे, तो वीक में एक चैप्टर तो खत्म हो ही जाता है। तो एक चैप्टर के अगर आपने 140 क्वेश्चन लगा लिए तो दैट इज वेल सफिशिएंट कि आप उस चैप्टर को अच्छे से समझ में आ रहा है। और अगर एक हफ्ते में 140 क्वेश्चन लगते हैं, इसका मतलब एक महीने में आप 560 क्वेश्चन कर लोगे। और अगर मैं बोलूं कि एक साल में आपको 10 महीने भी मिल जाते हैं तो 10 महीने में आप 5600 क्वेश्चन कर लोगे। तो आप खुद सोचो कि एक सब्जेक्ट के अगर आप 5600 क्वेश्चन लगाओगे तो आप उस सब्जेक्ट में महारथी बन जाओगे। तो ऑब्वियस सा सिनेरियो है कि आप उस सब्जेक्ट में मास्टर हो जाओगे और उसमें अच्छे मार्क्स जरूर आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आपको ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अपनी प्रिपरेशन के टाइम पर करनी है और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बिल्कुल नहीं करनी। बहुत सारे बच्चे एक स्ट्रक्चर्ड प्लान को फॉलो नहीं करते जिसकी वजह से वो लो स्कोर करते हैं। सबसे पहला है आपका फॉलो स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान। आपको एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान को फॉलो करना है, इधर उधर नहीं भटकना। आपके एग्जाम के जो भी रिलेवेंट चैप्टर्स हैं, जो भी रिलेवेंट टॉपिक्स हैं और जो भी रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं आपको वही करने हैं। आप इधर उधर भटकोगे तो टाइम वेस्ट होगा और टाइम वेस्ट होगा तो वो एफिशिएंसी नहीं निकल पाएगी। सेकंड चीज है मेंटेन कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि किसी दिन 20 क्वेश्चन कर लिए, किसी दिन 10 क्वेश्चन करे और किसी दिन एक भी क्वेश्चन नहीं किया, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। जब तक आप कंसिस्टेंट स्टडी नहीं करेंगे तब तक उसका एक अच्छा आउटपुट नहीं निकलने वाला। तो साल भर कंसिस्टेंट रहना, डिसिप्लिन रहना किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए बहुत ज्यादा मैंडेटरी होता है। तीसरी चीज है टारगेटेड रिवीजन। आपको समय के साथ रिवीजन करते रहना चाहिए। जैसा मैंने आपको पहले भी बोला था, बिना रिवीजन के आप चीजों को याद नहीं रख पाओगे और जब चीजें याद नहीं रहेंगी तो एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा ऑब्वियसली। चौथी चीज है टाइमली मॉक टेस्ट। तो बेसिकली होता क्या है, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद याद करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, बट वो मॉक टेस्ट छोड़ देते हैं। भाई सिंपल सा लॉजिक है कि जब तक आप वो क्वेश्चन नहीं करोगे जिस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप उन एग्जाम्स में वो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे उस एफिशिएंसी के साथ, उस एक्यूरेसी के साथ और उस काउंट के साथ। तो अगर आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आपको मॉक टेस्ट टाइमली देने होंगे और मॉक टेस्ट देने के साथ साथ एनालिसिस भी करना होगा। बहुत सारे बच्चे एनालिसिस नहीं करते जिसकी वजह से उनको अपनी गलतियां पता नहीं चलती। जब तक आप गलतियों को सुधार नहीं करोगे तो वही गलती आपकी बार बार होती रहेंगी और मेन एग्जाम में भी वही गलती होंगी। तो अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आपको टाइमली मॉक टेस्ट देना चाहिए और इसका प्रॉपर एनालिसिस करना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज प्रायोरिटाइज योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। ठीक है, जब तक आपकी ये दोनों चीजें अच्छी नहीं रहेंगी तब तक आपका एफिशिएंसी नहीं निकलेगा। तो साल भर आपको अपनी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना है सो दैट आप अच्छे से पढ़ पाओ और अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओ। अब ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको अपनी प्रिपरेशन के दौरान बिल्कुल भी नहीं करनी। पहली चीज है डोंट कंपेयर विद योर पीयर्स। बहुत सारे बच्चे जब उनके मार्क्स कम आते हैं तो अपने अपने आसपास के क्लासमेट्स के साथ कंपेयर करते हैं और कंपेयर करने की वजह से वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो ये जो डीमोटिवेशन है ना, वो इन जनरल हर बच्चे को आता है, बट उसको अपनी कमजोरी नहीं बनानी है। ठीक है, अगर आप लो स्कोर कर रहे हो तो मोटिवेट योरसेल्फ कि आप अच्छा कर पाओ। ठीक है, आपको कंपेयर नहीं करना है कि ये वाला बच्चा टॉप कर जा रहा है, मैं तो कर ही नहीं पा रहा, मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं। तो ये चीज नहीं होती, टाइम के साथ सब में इंप्रूवमेंट जरूर आता है। सेकेंड थिंग इज डोंट स्किप स्लीप। आपको एक प्रॉपर स्लीप लेना चाहिए 7 घंटे का, सो दैट आप दिन भर अच्छे से अपनी एफिशिएंसी निकाल पाओ और अच्छे से पढ़ पाओ। तीसरी चीज है डोंट स्किप डिफिकल्ट एंड अनफेमिलियर टॉपिक कंप्लीटली। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि जिनको कोई टॉपिक डिफिकल्ट लगता है और अनफेमिलियर होते हैं तो उस टॉपिक को बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एक डिफिकल्ट टॉपिक से भी आसान क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो वो टॉपिक आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है क्योंकि किसी को नहीं पता कि किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज डोंट पैनिक और लूज मोटिवेशन। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि साल भर ऐसे आपके बहुत सारे इंस्टेंट्स आएंगे जहां पर आप लो मोटिवेशन फील करोगे, जहां पर आप पैनिक वाली सिचुएशन में आ जाओगे और अल्टीमेटली वो आपके एग्जाम को इफेक्ट करेगा। तो आपको ये चीज बिल्कुल भी नहीं करनी, आराम से एंजॉय होके पढ़ना है, प्रेशर नहीं लेना। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एक वेल स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ने वाले हो वो सारी चीजों के साथ जो मैंने आपको बताया, तो आप हमारे दिल्ली ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन कर सकते हो जहां पर आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो एक अच्छे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट वाले बच्चे को जरूरत होती है। चलो, अब मैंने आपको पूरा स्टडी प्लान तो बता दिया कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए।
अब अगर आप आईआईटी और नेस्ट के सीरियस एस्पिरेंट हो और आप अच्छी तैयारी करना चाहते हो, अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट तक पहुंचना चाहते हो और वही सारी चीजें करना चाहते हो जो मैं आपको बताया, तो आप हमारे दिल्ली सेंटर को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको सीरियसली आईआईटी नेस्ट और बाकी सारे एग्जाम्स की तैयारी कराई जाएगी और आप अपने एग्जाम में एक्सेल कर पाओगे और अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट तक जा पाओगे।